हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टिच विद बबली चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो हमारी रहेगी, हम कली वाली स्कर्ट किस तरीके से बना सकते हैं। तो इस कली वाली स्कर्ट बहुत ज़्यादा आजकल डिमांडिंग में है, बहुत ट्रेंडिंग में है ये कली वाली स्कर्ट। इसको हम शॉर्ट कुर्ती के साथ वियर करते हैं। बट मैं इस कली को ऊपर से इसका जो नेफा है ना, मैं उसको बुकरम का बनाऊंगी, जिसको हम ब्लाउज के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम ये कली वाली स्कर्ट को किस तरीके से कट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी कमर कितनी है। तो यहाँ हमारी कमर है 30 इंचज़ की। उसके बाद हम देखेंगे हमको कितने फैब्रिक में ये स्कर्ट बनानी है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3.5 मीटर फैब्रिक। तो अब 1 मीटर में हमारा 37 इंच आता है। और अब हम इसकी इंचज़ में लेंथ काउंट कर लेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, तो 129 इंचज़ का हमारे पास ये फैब्रिक आ जाएगा। तो अब हमको कली देखनी है, 12 कली का हम ये फैब्रिक मतलब स्कर्ट बनाएंगे। तो हम कमर को 12 से भाग कर लेंगे। तो हमारे पास कितना आया, 2.5 इंचज़ आया। 30 को डिवाइड करने के बाद 12 से 2.5 इंचज़ आया। और नीचे से हमको कितनी लेनी है, 15 इंच हम एडजस्ट करेंगे इसमें, क्योंकि हम 11 लेते ना तो वो कम हो जाती। तो मैंने इसको बढ़ाया है, 15 इंच तक कर लिया है। तो अब देखो ये 2.5 है, वो ओपन वाला साइड है। बट मैंने कपड़े को 3.5 मीटर को आपको दिखाया है कि 2 फोल्ड में मैंने यहाँ पे बिछा लिया है। तो सबसे पहले मैं 2.5 का आधा मतलब 1.25 निशान लगाऊंगी। तो सिलाई का भी मार्जिन दबेगा, तो आधा इंच मैंने और एक्स्ट्रा लगाया। और नीचे पे मैं 15 का हाफ करके कितना 7.5 इंचज़ पे मार्क लगा लूंगी। और इन दोनों का ऐसे क्रॉस लाइन बना लूंगी। ऊपर मैंने हाफ इंच तो मार्जिन का छोड़ा है, और नीचे भी मैंने हाफ इंच मार्जिन का छोड़ा है। तो अब ये कली हमारे पास मतलब डबल फोल्ड फैब्रिक है, तो ओपन होके ऊपर से हमारे पास कली आ जाएगी। अब देखिए मैं आपको फैब्रिक पे दिखाती हूँ। ऊपर मैंने यहाँ पे कितना 1.75 इंचज़ लिया है। तो 1.75 इंचज़ पे मैंने ऊपर निशान लगाया। नीचे मैंने 15 का हाफ किया, मतलब 7.5 इंच हमारे पास आया। तो मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड कपड़े को 7.5 इंच पे नीचे की तरफ से निशान लगाया। ऐसे ही हम इंच टेप को नीचे और ऊपर वाली मार्किंग पे रखते हुए हम यहाँ पे लाइन बना लेंगे, जैसे भी हमारी लाइन जाएगी। अब ये जो लाइन हमारी गई है, इस पे अब हम कट कर लेंगे। मतलब ये जो भी लाइन हमने बनाई है, इस पे अब हमारी ये एक कली कट होगी। अब हमको इसमें कितनी एडजस्ट करनी है, हमको ये 12 कली का बनाना है। अब ये कली को मैं आपको ओपन करती हूँ। अब देखिए ये कली हमको ऐसे ओपन करनी है, जिसकी जो नीचे से है वो हमारी 15 इंच की लेंथ है। हाफ हाफ इंच मार्जिन दबने के बाद ये हमारे पास 14 इंच की हो जाएगी। और ऊपर से भी हमारे पास ये हाफ हाफ इंच मार्जिन दब जाएगा। अब देखिए कली को आपको इस तरीके से रखना है, क्योंकि पहले हमने ऊपर की साइड छोटा वाला पार्ट रखा था और नीचे बड़ा रखा था। अब ऐसे ही हम कली को पलटते हुए, अब नीचे छोटा ऊपर बड़ा, इस तरीके से हम ऐसे करते हुए सारी कली की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी 12 कली कट होके आ गई है। अब इन सबको हम हाफ हाफ इंच के मार्जिन पे कलियों को जोड़ लेंगे। ये कलियां जोड़ने के बाद इसका घेर कुछ इतना आएगा। इसका घेर भी बहुत सुंदर आया है। अगर आपको ये कली आप 28 साइज तक भी इसको लहंगे को वियर कर सकते हैं, ऊपर से कली को और थोड़ा कम करने के बाद। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर को हमने कट किया है 8 कलियां, 8 कली का अस्तर बनाया है हमने, जो इसका अस्तर कट किया है। जिसका ऊपर से हमारा ऊपर से जो पार्ट आएगा वो आएगा हमारा 2.5 इंचज़। उसमें हाफ इंच हम सिलाई का ऐड कर देंगे। और नीचे हमारा आएगा 4.75 इंचज़ का मार्क लेंगे हम नीचे, जिसको ओपन होने के बाद हमारा 9.5 इंचज़ का मार्क आ जाएगा। और हाफ हाफ इंच मार्जिन का हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब सेम उसी तरीके से हम इंच टेप को ऐसे रखते हुए और निशान लगा लेंगे। और जो भी हमारी मार्किंग आई है उसको अब हम कट करेंगे। अब सेम मैं इस कली को ओपन करूंगी और इसको अब मैं अपोजिट साइड रखूंगी। मतलब ऊपर मैंने छोटा पोर्शन लिया था, अब इसको मैं पलट के छोटा वाला पोर्शन नीचे की साइड, चौड़ी वाली कली का जो हिस्सा है वो ऊपर की साइड। यहाँ पे मैं आपको मार्किंग दिखा रही हूँ। देखिएगा जो मार्किंग मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल बराबर आई है। अब इसको ऐसे पलटते हुए मैं सारी कली की कटिंग कर लूँगी, जितनी भी मेरे को यहाँ पे कली चाहिए होगी। तो यहाँ पे मैंने कितनी देखिए 6 कली वो काट लिए, 1 कली मैंने पहले काटी हुई थी। तो फैब्रिक को हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। अभी जो मेरे पास 1 कली है उसमें से एक और कली का फैब्रिक लेते हुए बस इस तरीके से मैं कट कर लूँगी उस वाले फैब्रिक को। पीछे जो फैब्रिक है वो हमारा सारा बच गया है। अब इन सारी कलियों को भी हाफ हाफ इंच के मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा लेंगे, इनको पक्का कर लेंगे बिल्कुल। अब देखिएगा ये जो कली है ये 4 4 कली बन गई है। अब एक पार्ट को हम ओपन रखेंगे और सारी को कवर कर लेंगे। उसके बाद मैंने ये मेन फैब्रिक के साथ ऊपर पे मैंने और थोड़ा सा इसमें फ्रिल ऐड किया था, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट थे उनको ये चाहिए था कि मैं इस पे केन केन स्कर्ट वियर करूँ। तो ऊपर से भी उन्होंने
और ज़्यादा घेर करवाया है। तो सबसे ऊपर अब हमने इनको कलियों को और मेन फैब्रिक को जोड़ लिया है अस्तर के साथ। ऊपर तो लगाएंगे हम यहाँ पे ज़िप। और अब हमारे पास ये दो फैब्रिक हैं, एक तो है हमारा अस्तर का और दूसरा है हमारा मेन फैब्रिक। तो इन दोनों को हम अलग अलग ही जोड़ेंगे, एक साथ करके नहीं जोड़ेंगे, उससे हमारा घेर नहीं तो कम हो जाता है। अस्तर वाले को अलग जोड़ेंगे अंदर की साइड करते हुए, और मेन फैब्रिक को हम अलग जोड़ेंगे, जिससे ये दोनों आराम से घेरा अच्छी तरीके से आ जाए। और अब हम इस पे लगाएंगे ये बूंद पट्टी, जिसको हॉर्स ब्रेड भी बोलते हैं, और इससे क्या होता है फ्रिल और अच्छी से उठ के आता है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और इसको पहले हम सीधी साइड पे रखते हैं ऊपर की तरफ, और फिर इसको पलट के इस तरीके से हम ऊपर की सिलाई लगा लेते हैं। इसकी सिलाई ना आपको बिल्कुल ध्यान से लगानी है, नहीं तो इसमें झोल आ जाएगा, क्योंकि ये पट्टी इस तरीके की इधर उधर हो जाती है। अब ये इसका फ्रिल लगाने के बाद इसका लुक आप देख सकते हैं, नीचे से कितनी ज़्यादा फुलावट आ जाती है। तो ये आप इसको, इसकी जगह आप यहाँ पे बुकरम भी लगा सकते हैं। और अब जो इसका घेरा आया है उस पे मैंने ये समोसा वाली लेस ली है, और इसके बिल्कुल बॉटम है ना, उस पे मैं इस कंप्लीट लेस को अटैच कर दूंगी। उससे हमारा लुक ना और अच्छे से निकल के आएगा। और इसमें सिल्वर कलर के कुछ स्टोन्स हैं, आपको दिख रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने कॉन्ट्रास्ट में सिल्वर कलर की लेस ली है। और इसको बिल्कुल नीचे की साइड देखिएगा कितनी फिनिशिंग आई है, और मैंने इसको यहाँ पे लगा ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ज़िप किस तरीके से लगानी है। तो ज़िप लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये इनविजिबल वाली ज़िप लेंगे हम, और उसको हम सीधे पे सीधा रखते हुए, सबसे पहले हम राइट वाली साइड पे, राइट साइड को रखते हुए ज़िप की, और ये इसके लिए हमको ना ये प्रेशर फुट चेंज करना होता है, वन साइड प्रेशर फुट रखना होता है। ऊपर से हम यहाँ पे बिल्कुल दोनों को अटैच कर लेंगे, और पहले हम ऊपर थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद इस जिप को हम अपनी साइड, मतलब दूसरी साइड थोड़ा सा खींचेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गैप होता है, और बिल्कुल कोने कोने में हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और ये वाली सिलाई हमको बिल्कुल कोने में लगानी है, थोड़ा सा खींचते हुए जिप को। और ये सिलाई लगाने के बाद हम एक बार ना जिप को बंद करके देखेंगे कि हमारी जो सिलाई है वो कहीं जिप के ऊपर नहीं लग गई है। तो यहाँ पे बंद करने पे कितनी बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद हो गई है। तो सेम इसी तरीके से अब जो दूसरी वाली इसकी दूसरा वाला पोर्शन है, उसको हम बैक वाला जो पोर्शन है उस पे रखेंगे। इसको भी हमको राइट के ऊपर राइट ही रखना है, और बिल्कुल कोने में जिप को थोड़ा सा खींचते हुए हम इसी तरीके से इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब ये वाली सिलाई लगाने के बाद हम दोनों जिप को एक बार बंद करके देखते हैं कि कैसी प्रॉपर हमारी जिप बंद होगी। और जो नीचे पोर्शन था उसको भी हम लॉक कर लेंगे। देखिए ये बिल्कुल हमारी जिप है जो बंद होके बिल्कुल इनविजिबल तरीके से हो गई है, और क्योंकि ना हमने इस पे कोने कोने पे सिलाई लगाई थी उस वजह से। अब हमको क्या करना है, हम ये जो साइड में है ना, इसको पे अब हम ओवरलॉक कर लेंगे। देखिएगा मैंने यहाँ पे ओवरलॉक कर लिया है। अब इसके नीचे से जहाँ पे हमारी जिप बंद हो रही है ना, ये आपको निशान दिख रहा होगा जिप में आता है, उससे नीचे हम इसको साइड में से कवर कर लेंगे। जितना भी पोर्शन हमारा ओपन था, इन चारों फैब्रिक को एक साथ करते हुए जहाँ तक भी हमारा पोर्शन ओपन था उस पर सारी पे सिलाई लगा के सबको लॉक कर लेंगे बिल्कुल। और इसी के साथ ये हमारी जिप जो है वो लग के तैयार है। अब देखिएगा ये जो हमारा पोर्शन है, इस पे ये उल्टा वाला पोर्शन है, इसमें जिसमें अस्तर है, इसको भी मैंने उल्टे तरीके से लगाया और यहाँ पे जिप लगाई है। ये वाला इसका अंदर की साइड वाला पोर्शन है। अब मैं आपको इसको टर्न करके दिखाती हूँ। अब इसमें हमारा जो बाकी रहता है वो हमारा ऊपर का जो बेल्ट का पोर्शन है वो रहता है। ये देखिएगा ये है हमारी जिप, ये वाला जो पोर्शन आएगा ये हमारा लेफ्ट साइड आएगा, बीच में नहीं आएगा। ये मैं आपको वैसे दिखा रही हूँ कि जिप लगने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आए। ये जो हमारी स्कर्ट है इसको हमने कली में बनाया है, और इसको इसका मतलब लुक कुछ लहंगा टाइप में आया है, मतलब लहंगा स्कर्ट ही होती है ये। और इसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने रेडी किया है। इसको हम शॉर्ट कुर्ती के साथ और हम इसको ब्लाउज के साथ भी स्टाइल करेंगे, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी किया है। और इसका जो ऊपर का पोर्शन है हम वो देखते हैं किस तरीके से हमको बनाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसकी ऊपर की लेंथ जितनी आई है, हमारी यहाँ पे 16 इंचेस की लेंथ आई है, तो उसमें मैंने इसको यहाँ पे मेजर कर लिया है। और ये डबल है तो इसको हम डबल कर लेंगे। तो डबल करने के बाद ये हमारा कुछ 32 इंचेस का आया है, तो 5 इंच का हम एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। ऊपर ऊपर से आधा आधा इंच दबने के बाद ये हमारे पास बीच में जो पोर्शन आएगा उसमें हमको बुकरम अटैच करनी है। तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर हाफ पोर्शन छोड़ने के बाद 4 इंच की हमारी बुकरम आ गई, और नीचे भी मैंने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ दिया है। इस पे बुकरम पेस्ट करने के बाद मैं इसको मेन फैब्रिक के पे पेस्ट कर दूंगी डायरेक्टली जो टेप आती है ना दोनों साइड डबल साइडेड वाली, उसको लगा के मैंने इस पे स्टिक कर लिया है। अब हमको क्या करना है, जो हाफ इंच वाला पोर्शन नीचे था
सबसे पहले तो हमको ज़िप से आगे की तरफ 2 या 3 इंच का फैब्रिक छोड़ देना है और बिल्कुल किनारे पे ऐसे रखते हुए हाफ इंच के मार्जिन पे जहाँ तक हमारी बुकरम है उस पे हमको कंप्लीट पे इस पे सिलाई लगा देनी है। और ये सिलाई हमको यहाँ पे कोई से भी कपड़े को खींचना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। इस पे सिलाई लगाते टाइम ना ही हमको जो हम बेल्ट अटैच कर रहे हैं उस वाले पोर्शन को खींचना है, ना ही जो हमारी जो स्कर्ट बन के है नीचे वाला पोर्शन उसको भी हमको नहीं खींचना है। बिल्कुल लूज हाथ से और ऐसे कंप्लीट पे सिलाई लगा देंगे। अगर हम इसको खींचेंगे तो इसमें झोल आ जाएगा और ऊपर से सारी स्कर्ट फिट जाएगी। तो अब हमने देखिएगा ये वाली ऊपर से एक पैर की मार्जिन देते हुए सिलाई लगा ली है। तो अब आगे से हमको यहाँ पे देखो हमारी जिप बंद होगी तो हम 2.5 इंचेस का फैब्रिक रखते हुए दोनों जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको और हम कट कर लेंगे। हम इसको अब बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फोल्ड करना देखेंगे। तो दोनों फैब्रिक को हमको उल्टा करना है ऐसे और हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है और फिर इसको हमको इस तरीके से टर्न करना है जिससे हमारा जो कोना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ जाए और हमको यहाँ पे हुक लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ना हाथ वाले हुक हैं जिसको मैं हाथ से अटैच करूँगी वो वाले हैं। अगर जो हमारा दूसरे वाले हुक होते हैं उनका प्रोसेस दूसरा होता है। अब सारे मार्जिन को अंदर की तरफ करते हुए ऊपर की साइड करते हुए हम एक फिनिशिंग की स्टिच लगा लेंगे और यहाँ पे हम बिल्कुल बारीकी के साथ हम हुक लगा लेंगे और ये हमारी स्कर्ट बनके बिल्कुल तैयार है। इसका फ्रिल और इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग और फ्रिल के साथ हमने ये तैयार की है। इसको आप वियर कर सकते हैं शॉर्ट कुर्ती के साथ और हम इस पे एक ब्लाउज भी स्टाइल करेंगे और शॉर्ट कुर्ती भी, जिसकी वीडियो मैं जल्द ही चैनल पे अपलोड करूंगी। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।